अब आपको हैदराबाद के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरगर्म कारकुन सीनियर शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सहनशीन पर तशरीफ फरमा जनाब हबीब मिल्लत। ऐवान में लगभग मैं समझता हूँ, अगर मैं गलत हूँ, 40 से ज्यादा एमपी ऐवान में मुसलमान एमपी है। अस्सलाम वालेकुम। आज का जलसा हालात हाजिरा के उन्वान पर लिया जा रहा है। हम लोग की आमद और आप लोगों का ये मजमा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह ताला से मेरी मुसलमानों के मसाइल उठते हैं या कभी भी कोई परेशानी की बात आती है तो आपके चुने हुए नुमाइंदे कभी नहीं उठते हैं तो सिर्फ जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब उठते हैं। उठ के जिंदगियों को कामयाबियों कामरानियों तक पहुंचाना नहीं चाहते तो बताओ अल्लाह मदद करे तो फिर आखिर कैसे करेगा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, हमारी मसाजिदों को आबाद रख, हमारी मसाजिदों को आबाद रख, हम मुसलमानों को मुनज़्ज़म कर दे। ऐ अल्लाह, हम मुसलमानों को मुत्तहिद कर दे, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। 4 बरस तक हमने इस सरजमीन हिंद पर हुक्मरानी की। कभी हम मुगलों के नाम पर इस मुल्क पर हुक्मरानी 1958 में सालारे मिल्लत एक नामपल्ली कॉर्पोरेशन कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ते हैं और 9% मुसलमान रहते हैं। हमको हमारे आबादी के तनासुब के लिहाज से हमको रिजर्वेशन दिया जाए। तेलुगु देशम भी कुछ नहीं बोल रहे, तेलंगाना वाले तेलंगाना का गाना गा रहे, आंध्रा वाले आंध्रा का गाना गा रहे। जगन साहब क्या बोल रहे हैं, वो भी कुछ नहीं बोल रहे। हम बोले तेलंगाना नहीं होना, आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश ही रहना। अगर आंध्र प्रदेश टूटता है तो रायलसीमा व तेलंगाना बनाना, नहीं तो नहीं। लोग बोले क्यों नहीं चाह रहे, तेलंगाना बन गया तो मजलिस की और 5-6 एमएलए हो जाएंगे। हमारे जूतियों की नोक पर है एमएलए। हमको इख्तियार नहीं चाहिए, ऐवान असेंबली की कुर्सियां नहीं चाहिए, हमको आखिरत चाहिए। हमारे कुर्सियों से ज्यादा मुसलमानों की इज्जत, उनका वक़ार, उनकी आबादी, उनकी इज्जत, उनकी इस्मत, उनके मसाजिद, उनकी शरीयत और उनका वक़ार हमारे लिए अजीज है। ऐवान असेंबली की कुर्सियां हमको अजीज नहीं है। और हम बोले कि तेलंगाना बनेगा तो बीजेपी आएगी। क्या हुआ महबूबनगर में? महबूबनगर में क्या हुआ? हम बोले तो बात सही हुई या नहीं? तेलंगाना के वास्ते मुसलमान साथ देना कहते, मुसलमान को जिताने के लिए ये लोग साथ नहीं देंगे। बताइए, बीजेपी महबूबनगर से जीत गई। हम बोले कि तेलंगाना बनेगा तो तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर बीजेपी वाला होगा। मजलिस हवाओं में बू सूंघ कर कहती है कि बारिश होने वाली है। मुखालिफीन मजलिस बारिश की गवाही उस वक्त देते हैं जब बारिश की बूंदें उनके जिस्म को भिगोती है तो कहते हैं कि हां बारिश हो रही है। जलसा है इंशाअल्लाह 8 दिन में या 3 दिन असेंबली खत्म होने के बाद हिंदूपुर में जलसा है, कदरी में जलसा है, अनंतपुर में जलसा है और उसके बाद कड़पा, पुद्दूर, धर्मावरम, पुट्टापर्ती, तिरुपति भी, जहां पे उनका है ना झंडा, इंशाअल्लाह अब हमारा हरा झंडा भी लहराएगा वहां। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा। करनूल में तूफान आया तो कौन पहुंचे? कांग्रेस पहुंची, वहां का एमएलए पहुंचा, चीफ मिनिस्टर रोशया साहब पहुंचे, कोई नहीं पहुंचे भाई। सबसे पहले मजलिस पहुंची, मजलिस का सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पहुंचता है और 1 करोड़ रुपये की इमदाद करनूल के मुतासरीन को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तकसीम की।